हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। जो हम अपनी सीरीज कर रहे हैं मैगजीन की, उसके सेकंड पार्ट को मैं लेकर आया हूं। उसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, दैट इज ऑफ द स्टेट न्यूज। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने आपके पास नेशनल न्यूज की थी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, एक बार आप उसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है। देन आप इस न्यूज को भी देखिए, आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो इस पूरे मंथ की हम हर सेक्शन वाइज न्यूज कवर करेंगे, नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले सेक्शन में करवा चुका हूं क्लास, उसको देखिए, उसमें कोई आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स हो तो वी आर वेरी मच रेडी फॉर दैट। आप सेकंड सेक्शन को भी देखिए, इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज अवर मैगजीन एंड वी गोना स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट न्यूज, ठीक है। केरला फर्स्ट टू हैव यूनिफॉर्म गोल्ड रेट्स, ठीक है। ये भारत का पहला राज्य बना है जिसने पूरे राज्य में एक ही रेट पर गोल्ड के रेट को स्टेबलाइज करने की कोशिश की है, ठीक है। हम लोग अपने एरियाज में देखते हैं कि कई बार सिटीज टू सिटीज आपके गोल्ड के रेट वेरिएट कर जाते हैं, ठीक है। 100, 200, 300, 400 का कई बार फर्क होता है ना। और मैं एक पर्टिकुलर कैरेट पर बात कर रहा हूं क्लास। जैसे 22 कैरेट का रेट किसी शहर में कुछ हो सकता है, किसी और शहर में कुछ और हो सकता है। 24 कैरेट का कुछ रेट हो सकता है, 23 कैरेट का, अलग अलग कैरेट के हिसाब से रेट वेरिएट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर केरला सरकार ने 916 प्योरिटी का जो 22 कैरेट गोल्ड है उसको क्या कर दिया, यूनिफॉर्म प्राइस पर डाला है, ठीक है। तो केरला पहली स्टेट बनी है ऐसी जिसने यूनिफॉर्म गोल्ड आपके पास क्या कर दिया है, रेट डिसाइड कर दिया, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है आपके गोल्ड का, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो इसका, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, ठीक है। ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड एंड डायमंड रिटेल चेन्स है आपकी केरला और इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया की। इन्होंने आपके ऑल केरला गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट के साथ एक एसोसिएशन के तहत इस डिसीजन को लिया था ताकि हम यूनिफॉर्म गोल्ड रेट्स को देश आपके केरला के अंदर क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा क्लास, इसी साल के करंट अफेयर्स में से हैं। जैसे कि केरला में इस बार बहुत कुछ ऐसा हो जो पहली बार शुरू है। फर्स्ट गवर्नमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने वाली आपकी केरला है, ठीक है। अपना स्टेट स्पॉन्सर्ड अपना इंटरनेट लॉन्च करने वाली पहली स्टेट केरला है आपके पास। गवर्नमेंट टैक्सी कैब सिस्टम को स्टार्ट करने वाली आपकी केरला है। तो काफी सारी चीजें इस साल केरला ने सबसे पहली बार शुरू की हैं भारत के अंदर। तो प्लीज इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा। उसी लिस्ट में केरला आगे चलते हुए एक और स्टेप आगे गई है और इसने यूनिफॉर्म गोल्ड रेट्स को क्या किया है, स्टेबलाइज किया है आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं अपनी। चलिए, बहुत खूबसूरत सी तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में एक लेक जैसा आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये लेक नहीं है, ये सुबनसरी आपकी रिवर है। भारत का पहला एक्वा पार्क जो किसी नदी के ऊपर तैयार किया गया हो वो आपके अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। और जगह आपके पास है तिराइन, दैट इज जीरो इन द लोअर सुबनसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। एक स्कीम हमारे पास चल रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। उस स्कीम के तहत इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया है। टोटल 50 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसमें से तकरीबन 46 करोड़ के आसपास इसका अमाउंट भारत सरकार ने लगाया है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट ऑन्ड है। तो इस तरीके के मतलब पार्क्स को इनोवेट करके बनाना, फिशिंग को लेकर इसको प्रमोट करना, ये एक नेक्स्ट लेवल चीजें हैं, ठीक है। टूरिज्म तो इससे इंप्रूव होता ही होता है, लेकिन आप फिशरीज को भी यहां पर ध्यान में रख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आगे बहुत सारे आपको एक्वा पार्क्स भारत में देखने को मिल सकते हैं जहां पर पानी का रिवर की डेप्थ, रिवर का फ्लो बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग आपको आगे भी बहुत सारे मत्स्य संपदा योजना के तहत एक्वा पार्क्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो पहला भारत का आपको याद रखना है, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, लोअर सुबनसरी डिस्ट्रिक्ट है और जीरो इसका जो है जगह का नाम है तेरिन के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज। शाहजहांपुर फर्स्ट एंड टैप कनेक्शंस, ठीक है। बीते जो आपका मंथ गया है उसके अंदर सबसे ज्यादा टैप कनेक्शंस जो लगाए गए हैं आपके कौन सी स्कीम के तहत, द जल जीवन मिशन, ठीक है। इसके तहत 28,419 टैप वाटर कनेक्शंस आपके इशू किए शाहजहांपुर में, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है आपके पास, ठीक है। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। हम लोग स्कीम लगा रहे हैं कि हम किस तरीके से हर घर तक पानी पहुंचा सके। 55 लीटर्स का पैरामीटर आपको याद रखना है, पर कैपिटा पर डे 55 लीटर्स का आपको टैप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड इट्स अ गुड स्कीम। आप देख सकते हैं 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और 2024 का टारगेट लिया गया था। ये हम पूरे भारत को टैप कनेक्शन से जोड़ देंगे। गोवा, तेलंगाना, हरियाणा 3 ऐसे राज्य हैं जो 100% इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, ये 3 यूटीज हैं आपकी जो कंप्लीट हो चुकी हैं।
अंडमान निकोबार एकमात्र ऐसा भी यूटी और स्टेट है भारत में जहां पे 100% टैप वाटर कनेक्शन है और प्लस 100% आपके पास ओपन डिफेक्शन फ्री उसको डिक्लेयर किया गया। तो एकमात्र ऐसा राज्य या आपके केंद्रीय प्रशासित राज्य जो कि 100% आपके पास टैप वाटर कनेक्शन पे प्लस ओपन डिफेक्शन फ्री डिक्लेयर किए गए हैं, वो आपका अंडमान निकोबार इसी साल हुआ है क्लास। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप याद रखिए, क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना कि एक महीने में 28,419 टैप कनेक्शंस इन्होंने शाहजहांपुर में दिए हैं, दैट इज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली एंड गोवा टॉप इन ईपीएफओ कवरेज, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, ठीक है। देखो ये इस बात से भी जाहिर हो जाता है कि देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि ये दुनिया में कहीं और पॉसिबल तो नहीं था, भारत में ही होना था। चाइना के अंदर भी नहीं है, वहां पॉपुलेशन बराबर ही ऑलमोस्ट, बट वहां पर भी इतना नहीं है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स का ये प्रोविडेंट फंड का ध्यान रखती है। तो सबसे ज्यादा कवरेज आपकी दिल्ली और गोवा में हुए। दिल्ली में टोटल जनसंख्या का 61% आपके पास ईपीएफओ में कवर्ड है और गोवा में 51.4% है, ठीक है। लोएस्ट की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा क्लास, ये त्रिपुरा में रहा है। क्लास ये सोशल सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्ट में आता है। जब हम लेबर लॉस पढ़ते हैं तो हमें वहां पे पता लगता है कि सोशल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। रेगुलर सैलरीज, पेंशन, आपके पीएफ, मेडिकल्स, बोनस, ग्रेचुइटीज, ये सब हमारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका पेंशन और प्रोविडेंट फंड का प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा। तो ईपीएफओ इसको कंट्रोल करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे ईपीएफओ को मैनेज करती है, हमारे प्रोविडेंट फंड को मैनेज करती है, वो हमारी ईपीएफओ है, ठीक है। तो लोएस्ट आपकी त्रिपुरा में रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स, जो मैक्सिमम पर्सन की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। दो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है क्लास, आपको ध्यान देना है। ये टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज की बात हो रही है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम नंबर, मैं सिर्फ गिनती कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा लोग कहां पर एनरोल्ड है ईपीएफओ के अंदर, दैट इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो 5 करोड़ से ऊपर ये अकाउंट्स को मैनेज करती है। दुनिया की सबसे ज्यादा सिंगल हैंडेडली अकाउंट्स को मैनेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है आपकी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लास, ध्यान रखिए इसका। नेक्स्ट, 7 स्टेट्स एंड यूटीज टॉप इन एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है। एक एजुकेशन इंडेक्स निकाला गया था 2020-21 का और बड़ा एविडेंस बेस्ड ये सिस्टम है, मतलब आप साक्षात प्रमाणित इसको देख रहे हो, उसके बाद बात कर रहे हो। तो इस लिस्ट के अंदर पहला रैंक तो किसी को नहीं दिया गया। हाईएस्ट जो L1 कैटेगरी थी जिसमें 950 से ऊपर का स्कोर है 1000 में से, ये आपको याद रखना है। स्कोरिंग कितने में से हो रही है? 1000 में से। तो 950 तक तो कोई भी नहीं पहुंचा, तो L1 खाली है। आप देख सकते हैं L1 में नन लिखा हुआ है, यहां पर कोई नहीं है। L2 में आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान है, ठीक है। L3 जिसका स्कोर 850 से लेकर 900 के बीच में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, पौंडीचेरी, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, दिल्ली, ओडिशा। इसी तरीके से ये सारी लिस्ट आपको अवेलेबल है क्लास, आप देख सकते हैं। तो 70 इंडिकेटर्स इसमें लिए गए थे जिनको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया था। सबसे पहला था लर्निंग आउटकम, कि जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसका आउटकम क्या मिल रहा है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। सिर्फ पढ़ा ही रहे हो या कुछ बेहतर निकल रहा है। 3 इडियट्स का एक डायलॉग था ना, यहां पर तो सर्कस का जो शेर होता है वो हंटर मार के छत से ऊपर चढ़ना सीख जाता है, उसे हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं कहते। तो एजुकेशन मिल रही है कि सिर्फ ट्रेनिंग मिल रही है पढ़ने की, तो ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम लर्निंग आउटकम क्या है उसकी, ठीक है। एक्सेस कितना है, एजुकेशन कहां तक मिल रही है, और इसमें भी पैरामीटर्स होते हैं कि एजुकेशन किस एक्सेस की मिल रही है। क्या अभी भी व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड चल रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन वहां तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। बच्चों को विजुअलाइज करवाने के लिए क्या मटेरियल्स अवेलेबल है या नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, लैब्स वगैरह बनी है नहीं बनी है, प्लेग्राउंड बना है नहीं बना है, वॉशरूम्स प्रॉपर है, क्लीन है या नहीं है, ठीक है। इक्विटी एंड गवर्नेंस प्रोसेस, उसको गवर्न कैसे किया जा रहा है, क्या उसकी गवर्नमेंट इतनी जबरदस्त है कि वो प्रोएक्टिवली काम कर रही है, उसको गवर्न करने वाली जो बॉडीज हैं। तो इस पैरामीटर्स पे इस परफॉर्मेंस इंडेक्स को देखा गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 901 से लेकर 950 तक ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात। तो ये आपको नाम याद रखने हैं ताकि आपको पूछा जाए तो ध्यान रखिए आपको, ठीक है। चलिए बाकी लिस्ट को भी गो थ्रू जरूर कीजिएगा क्लास। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति है, 20 किलोमीटर दूर से ये आपको दिखाई देगी, ठीक है।
ये सबसे बड़ी माना गया है, अभी तक की क्लेम्ड है कि सबसे टॉलेस्ट हमारे शिवाजी की मूर्ति है ये। और ये कहां पर बनी है? नाथ द्वारा। अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है क्लास वैसे नाथ द्वारा, बट राजस्थान में ये एक टाउन है, कस्बा है, ठीक है। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है। अक्टूबर 29 को इसका उद्घाटन हुआ है और इसे नाम क्या दिया गया है? विश्वास स्वरूपम। आपको ये याद रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाथ द्वारा में जो भगवान शिव की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई गई है उसको नाम क्या दिया गया? तो नाम क्या दिया गया है? विश्वास स्वरूपम, ठीक है जी। और बड़ी जबरदस्त बनी है, 21 बीघा की जमीन पर बनाया गया है, तकरीबन 2.5 लाख क्यूबिक टन की मिट्टी और सीमेंट का इसमें इस्तेमाल हुआ है। नाइट वे में इसकी विजिबिलिटी दिखाई देगी क्लास, इसको इल्यूमिनेशन से तैयार किया गया है, तो 20 किलोमीटर की दूरी से ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत सी मूर्ति आप देख सकते हैं भगवान शिव की, ठीक है। स्टैचू का नाम याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और कहां पर है ये भी आपको याद रखना है। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है आपके पास राजस्थान के अंदर, और एग्जैक्टली प्लेस का नाम है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा क्लास अपने आप में ही आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भगवान शिव और उसके उपासक हैं आपके पास, ठीक है। तो उन्हीं के आगे ये सिस्टम को शुरू किया गया। नेक्स्ट, इंडिया लार्जेस्ट विंड टर्बाइन, ये आपके पास मुंदेरा गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। सबसे लार्ज विंड टर्बाइंस हैं ये आपके पास इंडिया में। अडानी ग्रुप्स के पास इसका जो है इंडस्ट्री लिमिटेड जो है उन्होंने इसको शुरुआत की है। 200 मीटर लंबे हैं क्लास ये, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लंबे हैं क्लास, ठीक है, जनरल कंपैरिजन किया गया है। कैपेसिटी इसकी याद रखनी है आपको, 5.2 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, और ये एक बार में 4000 घरों को बिजली प्रोवाइड कर सकता है। दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही हैं, जगह याद रखनी है आपको, ठीक है। मुंदेरा गुजरात के अंदर हुआ है, ठीक है। 5.2 मेगावाट की कैपेसिटी है और 4000 घरों को एक साथ बिजली प्रदान कर सकता है। क्लास देखो, प्रोजेक्ट वही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम तैयारी कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या ऐसे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जहां से पोल्यूशन ना हो। विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये वो एनर्जी है जिसमें मिनिमम पोल्यूशन होते हैं आपके पास या ना के बराबर पोल्यूशन होते हैं। सो फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्ट ये बहुत बड़ा जाइंट लीप है, भारत इसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है। जैसे भारत के काफी सारे एयरपोर्ट हैं, जैसे कि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसे हाइड्रो प्लस सोलार पर डाला गया है, जयपुर का जो एयरपोर्ट है उसे सोलार और विंड एनर्जी पर डाला गया। तो ऐसे हाइब्रिड मॉडल्स भी भारत में अब तैयार किए जा रहे हैं ताकि हमारी जो एनर्जी शॉर्टेज है उसको हम कंप्लीट कर सके प्राकृतिक तौर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केरला टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन हब। देखो अब फिर वही बात हो रही है ना क्लास, आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ रहे हो एनर्जी के जिसमें आपको कम से कम पोल्यूशन दिखाई देता हो, ठीक है। तो Indian Hydrogen Alliance and the government of Kerala announced on 14th of November the proposal to build Kochi Green Hydrogen Hub, ठीक है। ये दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है क्लास जो इसका कोएलिशन तैयार करेगी केरला सरकार के साथ मिलकर, और फ्यूचर फ्यूल है क्लास, बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। चाहे वो आगे आप फ्यूल के तौर पर इसको देख रहे हो, इंडस्ट्रीज में प्रोसेसिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, तो फ्यूचर फ्यूल है क्लास। लेट्स सी कहां तक इसकी बात चलती है, ठीक है। तो गीगावाट के स्केल पे इसको रेडी किया जा रहा है, तो इट विल बी डेवलप्ड वेरी सून, ठीक है। तो हाइड्रोजन रेयर एलिमेंट है क्लास, इसीलिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, बट फ्यूचर में इसका प्रोस्पेक्ट ढूंढा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तमिलनाडु गेट्स इट्स 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको नाम दिया गया है, ठीक है। दो जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं आपके तमिलनाडु के, कृष्णागिरी एंड धर्मापुरी, इसको कंबाइन करके आपने नाम क्या दे दिया है? कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप देख सकते हैं ये कावेरी नदी का ही एक छोटा सा वाटरफॉल है जो इस जंगलों के बीचों बीच से गुजरता है, बड़ी खूबसूरत सी जगह है। तो यहां पर काफी सारे आपके एलिफेंट्स, काफी सारी बर्ड की स्पीशीज, ठीक है, टर्टल्स, ठीक है, ऑटर्स, मार्श क्रोकोडाइल्स, सब यहां पर पाए जाते हैं। और कई बच्चों को ना अभी तक ये कंफ्यूजन रहता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर्स क्या होते हैं। जब आप पर्टिकुलर एनिमल्स या कुछ सेट ऑफ एनिमल्स के लिए कुछ एरिया रिजर्व करते हो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट भारत में आज की डेट में 585 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेशनल पार्क होता है एक ऐसा एरिया जहां पर आप ह्यूमन इंटरवेंशन, किसी तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन और कोई पोल्यूशन को आप बर्दाश्त नहीं करते, उसको आप पर्यावरण के प्रोस्पेक्ट से एनक्लोज्ड कर देते हो, ठीक है। बायोस्फीयर्स होते हैं जहां पे मैन एनिमल्स या कोई पर्टिकुलर आपके रिसोर्सेज हों, कोई स्पीशीज हो जो बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस या एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, तो आप उसको भी फ्लोरा एंड फोना के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिजर्व कर देते हो, ठीक है। तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। तो ये चीजें आपको बेसिक है क्लास, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब आपकी रेडी हो चुकी है, जिसे नाम क्या दिया गया है? कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
चलिए नेक्स्ट, तराई एलिफेंट रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आया है आपके पास, ठीक है। ये दूसरा एलिफेंट रिजर्व है आपके उत्तर प्रदेश का, तो आपको ये याद रखना है। तो द रिजर्व विल कवर द एरिया इंक्लूडिंग द दूधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये दोनों टाइगर रिजर्व्स का जो एरिया है ये यहां पर इसमें कंबाइन किया गया है, ठीक है। दूधवा के कुछ फॉरेस्ट इसमें बफर का काम करेंगे और हाथियों के लिए इस एरिया को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। 33 ओवरऑल भारत में एलिफेंट रिजर्व हो चुके हैं, आपको ये भी याद रखना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर आपके पास 2 हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूपी गेट्स 4th टाइगर रिजर्व, इसे 4th टाइगर रिजर्व भी मिल गया है क्लास, ठीक है। ये आपके पास रानीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से आ गया है, ठीक है। और ये 53वां टाइगर रिजर्व बना है क्लास, ये नंबर भी आपको याद रखना है। और कहां कहां पर टाइगर रिजर्व है क्लास, थोड़ा सा कोशिश किया करो ज्योग्राफी के पर्सपेक्ट से याद करने की। क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कई बार मैच द कॉलम की टर्म में आ जाते हैं, कई बार कुछ न्यूज में होता है तो भी आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त आपके पास डेसिडियस फॉरेस्ट है जहां पे इसको कवर किया गया है। तो यहाँ पे लियोपैड, बियर, स्पॉटेड डेयर, सांभर, चिंकारा, ये प्रजातियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट, छठ पूजा हर साल जो आपकी सेलिब्रेट की जाती है 31 अक्टूबर को की थी। 36 आवर 36 घंटे का फास्ट करती हैं इसमें महिलाएं अपने पति के लिए भी, ठीक है। और न्यू हार्वेस्ट को इसमें माना जाता है। तो उगते सूर्य के साथ नदी के किनारे पर या किसी जलाशय के पास इसमें जल दिया जाता है। तो बड़ा फेमस फेस्टिवल है, मेजरली बिलोंग्स टू बिहार, उत्तर प्रदेश एंड द पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड द नियर बाय एरियाज, ठीक है। तो अभी तो जहां जहां पर भी डायस्पोरा है बिहार का, हर जगह पर है, तो बड़े श्रद्धा के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। तो इस बार ये जो आपकी छठ थी ये 31 को पड़ती है, दिवाली के 6 दिन के बाद होती है, छठ मीन्स 6, ठीक है। तो छठी देवी जो है उसकी पूजा की जाती है, सूर्य की ये बहन कंसीडर की जाती है आपके पास, ठीक है। तो न्यू हार्वेस्ट सीजन जब खत्म हो जाता है हमारा, तो भगवान को बम्पर क्रॉप्स जो हमारी होती हैं, जो हमारी फसल होती है, उसके लिए शुक्रिया भी किया जाता है इसके तहत। तो छठ पूजा बड़ी फेमस है आपके पास, ठीक है। चलिए जी, ADB टू फंड इलेक्ट्रिक बसेस, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $400 मिलियन का लोन अप्रूव किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। ये एक तरह से आप कह सकते हो फ्रीलांसिंग वाला काम होगा। इसमें बिडर्स इनवाइट किए जाएंगे बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो अपने ड्राइवर्स हायर करेंगे और इन बसेस को चलाएंगे, ठीक है। बट इसकी जो कलेक्शन रहेगी, इसका जो हिसाब किताब रखा जाएगा, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स है वही रखेंगी, ठीक है। जैसे बेस्ड हो या महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हो, तो ऐसे जो भी होगा वो इसका देखरेख करेगा, इसकी कलेक्शंस को करेगा। तो अगेन आप देख सकते हैं ई मोबिलिटी स्टार्ट, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रहे हो ताकि पोल्यूशन कम से कम हो सके, ठीक है। उसी की मुहिम है। चलिए, ADB क्लियर्स USD 350 मिलियन लोन्स टू इंप्रूव द रोड कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $350 मिलियन का एक और लोन महाराष्ट्र की सड़कों का नवनिर्माण करने के लिए, उसको बेटर कनेक्ट करने के लिए पास किया है, ठीक है। इसमें मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स जो महाराष्ट्र के, उसको कनेक्ट किया जाएगा, जैसे मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, रायगढ़, जो मेन आपके सेंटर्स हैं यहाँ पर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी कनेक्टिविटी को बेटर किया जाएगा। तो इसमें जो मेजर इंप्रूवमेंट है वो स्टेट हाईवेज की और डिस्ट्रिक्ट रोड्स की है। हमारे पास जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोड होती है, जैसे नेशनल हाईवेज जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, स्टेट हाईवेज जिसे स्टेट गवर्नमेंट संभालती है, डिस्ट्रिक्ट रोड जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है, विलेज रोड भी इसी के अंदर आते हैं, सिटी रोड्स भी इसी के अंदर आते हैं। फिर आपके आते हैं बॉर्डर रोड्स जिसको बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन संभालती है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड हैं, ये आपकी कनेक्टिविटी के लिए काम करते हैं, डेवलपमेंट के साइंस होते हैं ये। हिटलर ने कहा था एक बार कि अगर किसी देश की तरक्की देखनी है तो वहां की सड़कें और वहां की ट्रेन पटरियां देखो, अगर वो ज्यादा है तो समझ जाना देश तरक्की की ओर है। इसलिए हिटलर ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया था। तो सिमिलरली भारत के अंदर भी आप पिछले 7-8 साल में देख रहे हो, बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर रोड्स और रेलवेज की कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा रहा है। तो इसमें महाराष्ट्र की जो इंटरनल कनेक्टिविटी है उसको अपग्रेड किया जाएगा, उसको रेनोवेट किया जाएगा, और इसके लिए लोन किसने पास किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $350 मिलियन का ये लोन है। So this is all we have from this state section. So you can connect us on Instagram, YouTube and Telegram channels. आप जुड़ सकते हैं। इसका PDF भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा। मैगजीन का लिंक आपको इस मंथ के एंड तक मिल जाएगा। प्रीवियस मैगजीन के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है क्लास, करंट अफेयर के नोट्स मत बनाया करो, आप मेहनत के ऊपर मेहनत करते हो, ऑलरेडी नोट्स बने होते हैं, हम लोग आपके लिए ऑलरेडी मेहनत करते हैं, आप और मेहनत करते हो, ठीक है, टाइम वेस्ट करते हो, तो प्लीज ट्राई मत किया करो।
आप ये मैगजीन खरीद भी सकते हैं। अगर मैगजीन नहीं खरीदना चाहते हैं, आप पीडीएफ जो पिछली अवेलेबल है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। डाटा आपके पास ऑलरेडी मेंटेन्ड है, जस्ट उसको सिंक्रोनाइज करो और पढ़ाई करो, ठीक है। नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़ा करो। बहुत बच्चे करंट अफेयर में नोट्स बनाने की मिस्टेक करते हैं। जब ऑलरेडी आपके लिए किसी ने मेहनत की है तो डबल मेहनत मत करो यार, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। नेक्स्ट सेक्शन के लिए आपसे जरूर मिलूंगा बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।